अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शहज़ादी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के कंपोनेंट्स, जो कि हमारे पास उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें हमारे पास जो है रेड ब्लड सेल आ जाते हैं, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। और हम जो है वो अब इनको जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेड ब्लड सेल क्या है, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स क्या है, और इसको हम जो है वो डिटेल्स में जो है वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट जो तीन चीज़ों पे कंसिस्ट है, वो तो हमें पता है, रेड, वाइट एंड प्लेटलेट्स। और अब हम जो है वो रेड ब्लड सेल को जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेड ब्लड सेल कहते हैं कि डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल का साइज़, उनकी शेप और उनके नंबर जो है वो वेरी करते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं। और अगर हम रेड ब्लड सेल को जो है वो डिवाइड करें तो रेड ब्लड सेल में हमारे पास न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल आ जाता है और एक इनन्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स। अगर देखा जाए तो रेड ब्लड सेल हमारे पास है तो सेल नहीं है, लेकिन जिन सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो हमारे पास न्यूक्लिएटेड हो गए, जिनमें न्यूक्लियस नहीं है वो हमारे पास हो गए इनन्यूक्लिएटेड, यानी जिनमें हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है तो इनन्यूक्लिएटेड हो गए। तो अगर हम देखें तो न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल जो है वो किन किन में होते हैं, तो सबसे पहले है कि वर्टिब्रेट्स, यानी जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो है न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल होते हैं। और इसके अलावा जो है एवियन यानी बर्ड्स के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो जो हैं वो होते हैं हमारे पास न्यूक्लिएटेड। और हमने कहा कि जो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है हमारे पास रेड ब्लड सेल वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। और सबसे बड़ा वर्टिब्रेट्स के अंदर जो रेड ब्लड सेल सबसे बड़े होते हैं वो किस में होते हैं, वो सैलामेंडर एम्फीबियुमा में हमारे पास सबसे बड़े जो हैं वो रेड ब्लड सेल जो हैं वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के जो है वो रेड ब्लड सेल, उनमें क्या करैक्टरिस्टिक किस तरह सोचें, सबसे पहले वो ओवल शेप्ड होते हैं। और इसके अलावा जो है ओवल शेप्ड आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो है तो इनकी शेप होगी, न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि अंदर इनके रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड लार्जर दैन द मैमेलियन रेड ब्लड, यानी मैमल्स के रेड ब्लड सेल से जो बर्ड्स के रेड ब्लड सेल है वो बड़े होते हैं। और सबसे बड़ा अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिच का जो रेड ब्लड सेल है वो सबसे बड़ा होता है। और अगर हम सेकेंड टाइप को डिस्कस करते हैं वो हमारे पास न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल, और वो हम देखें तो वो किन में हमारे पास होते हैं, कुछ फिशेस के अंदर हो सकते हैं और कुछ एम्फीबियंस के अंदर हो सकते हैं। और ज़्यादातर न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल जो किस में होते हैं वो मैमल्स में होते हैं। और मैमल्स के रेड ब्लड सेल के अगर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके जो है वो बाइकनकेव डिस्क बने होते हैं रेड ब्लड सेल। और बाइकनकेव डिस्क का फ़ायदा क्या होता है कि इसको जो है लार्ज सरफेस एरिया मिलता है और इस तरह से ये जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना काम जो है वो परफॉर्म कर सकता है। और अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो आगे हमारे कैमल और आयमा की बात कर रहे हैं तो इनके जो रेड ब्लड सेल हैं वो एलिप्टिकल शेप्स में होते हैं। हमारे पास बर्ड्स के जो थे वो ओवल शेप रहे थे, और ये जो है हमारे पास कैमल और आयमा के, और ये जो है हमारे पास ये एलिप्टिकल शेप में जो है वो हमारे पास जो है वो रेड ब्लड सेल होते हैं। और इसका डिफरेंस अगर हमने ओवल और एलिप्टिकल में देखना हो तो इस तरह से है कि जो ओवल शेप्ड होंगे वो इस तरह से होते हैं और जो एलिप्टिकल शेप्ड होती है वो थोड़ी इस तरह से होती है। और अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो नेक्स्ट है हमारे पास लोअर वर्टिब्रेट, यानी कि वो वर्टिब्रेट जो कि छोटे होते हैं उनके अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल कम होते हैं, लेकिन कम तो होते हैं लेकिन उनका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है। और अगर हम फंक्शंस की बात करें कि भाई हीमोग्लोबिन से हमारे पास रेड ब्लड सेल में जो मेजर कंपोनेंट है, मेजर जो चीज़ है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीम का मतलब होता है ब्लड एंड ग्लोबिन का मतलब ग्लोब, यानी ब्लड का छोटा सा ग्लोब, ब्लड का ग्लोब को जो है हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसके दो फंक्शन है हमारे पास। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या काम करती है, पिकअप ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को लेकर आने जाने और एक्सचेंज में हेल्प आउट करती है। और दूसरा है वेस्ट जो होते हैं हमारे पास जो हमारी बॉडी में वेस्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। सिर्फ ये नहीं कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में भी जो है हेल्प आउट कर रही है। अगर हम इसको डिस्कस करें कि ऑक्सीजन का क्या पिकअप है, अगर देखें तो जब ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में हमारे पास रेड ब्लड सेल में होती है तो उसका कलर रेड होता है। लेकिन जब वही ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में आगे से बॉडी के टिश्यूज़ में जो मूव कर जाती है तो फिर जो है वो हमारे पास जो है हीमोग्लोबिन या हम रेड ब्लड सेल कह सकते हैं, उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। और इसको अगर हम एक एग्जांपल से देखें कि जब हमारी बॉडी पे कोई कट लगता है, जैसे अगर हम अपनी वैसे वेन्स में देखें तो हमें अपना जो ब्लड है वो बिल्लू बिल्लू सा नज़र आता है, लेकिन जब कोई कट लगता है तो वो रेड हो जाता है। किस तरह से, इस तरह से होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट, और जब वो इन्वायरमेंट के साथ आता है तो वो आके ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन उसके साथ इंटरेक्ट करता है और उसका फ़ौरन कलर जो है वो रेड हो जाता है।
और जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो मिलती हैं तो ये मिलकर जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये बना देती हैं। और ये था रेड ब्लड सेल के बारे में। अब हम नेक्स्ट वाइट ब्लड सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम रेड ब्लड सेल की जो है कुछ शेप के बारे में देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो शेप आपको ए में नज़र आ रही है, ये कौन से हैं? ये हमारे पास सैलामेंडर के रेड ब्लड सेल्स हैं। और दूसरी बी में जो शेप नज़र आ रही है, ये स्नेक के रेड ब्लड सेल्स हैं। यहाँ पर भी आप बी वाले को देख सकते हैं किस तरह के होते हैं। और जो हमारे पास सी वाला है वो है ऑस्ट्रिच के, और ऑस्ट्रिच इसमें आता है बर्ड्स में। और बर्ड्स के हमने कहा था ओवल शेप होते हैं, और आप यहाँ पर जो सी में जो है वो ओवल शेप जो है रेड ब्लड सेल देख सकते हैं। और अगर हम डी की बात करें तो हमारे पास कांगरू के हैं, कांगरू के भी रेड कांगरू के आप देख सकते हैं। और अगर ई की बात करें तो ये हमारे पास कैमल्स के हैं, और कैमल्स के हमने कहा था एलिप्टिकल हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिप्टिकल जो है वो किस तरह के होते हैं। सी वाले जो है हमारे पास ओवल हैं, और ई वाले जो है वो एलिप्टिकल हैं। और ओवल और एलिप्टिकल का डिफरेंस भी आप यहाँ पर से देख सकते हैं। में जो है वो आप रेड ब्लड सेल्स को जो है वो देख सकते हैं कि ह्यूमंस के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी एलिप्टिकल शेप्स पाई करके वो किस तरह के होते हैं। और इसके अलावा भी आप जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की शेप्स भी यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। अगर हम वाइट ब्लड सेल को इसके अलावा तो वाइट ब्लड सेल जो है वो जो है वो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, और जो है ये सिक्वेंजर्स होते हैं। सिक्वेंजर्स क्यों कहा जा सकता है? इसकी जो है वो 3 वजूहत हैं। डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन पर कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो ये जो है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड रिमूव फॉरेन केमिकल्स, और कोई बाहर से जो केमिकल्स आया है उसको रिमूव कर देंगे। एंड रिमूव डेब्रेस, डेब्रेस क्या होता है? कोई भी हमारा सेल जो कि बॉडी के अंदर जो है वो इंजर्ड हुआ था या फिर डेड हो चुका है तो उसको जो है वो रिमूव करने में जो है हेल्प आउट करते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? हीमेटोपायोसिस। हीमेटो का मतलब क्या है? ब्लड एंड पायोसिस टू मिक्स, यानी ब्लड को बनाने का जो भी तरीका है। और वाइट ब्लड सेल को डिराइव्ड करने का जो प्रोसेस है उसे हम जो है वो हीमेटोपायोसिस जो है वो बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि ये बनते कहाँ हैं फॉर्म्ड, तो ये सबसे पहले ये है कि ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और बोन मैरो में भी कौन सी चीज़ है जहाँ पर ये बन रहे हैं? इमेच्योर सेल्स होते हैं बोन मैरो के अंदर, जिन्हें हम स्टेम सेल्स करते हैं। वहाँ पर जो है वो हमारे पास वाइट ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और इफ़ यू टॉक अबाउट कि यहाँ कहाँ पर जो मेच्योर हो रहे हैं, तो ये मेच्योर जो है मेच्योर जाएंगे तो या तो थाइमस ग्लैंड्स के अंदर होंगे या स्प्लीन के अंदर, ये दोनों जगहों पर जो है वो मेच्योर होंगे। और अगर हम बात करें कि बोन मैरो क्या होता है हमारे, तो जो बोन मैरो है वो क्या होता है? स्पॉन्जी टिश्यू इनसाइड द सम ऑफ द बोन्स, यानी हमारी बोन्स जो हैं वह हड्डियों के अंदर जो है वो एक स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो ज़्यादातर कहाँ पर पाया होता है? कि इन बोन्स में, हिप और थाई की बोन्स में ये जो है ये ज़्यादातर जो है ये होता है। और बोन मैरो के अंदर ना एक उसका रेड पार्ट होता है और एक येलो पार्ट होता है। और जो रेड पार्ट होता है वो क्या करता है? वो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को जो है वो बनाने में जो हेल्प आउट करता है। लेकिन अगर हम येलो पार्ट की बात, जो येलो पार्ट है वो क्या करता है? वो तो फैट को, यानी येलो पार्ट जो है फैट क्या होती है? चर्बी को बनाने में। या फिर कार्टिलेज क्या होती है? यानी हमारे बोन्स से कम हार्डलेस हार्ड जो चीज़ होती है उसे हम कार्टिलेज को बनाने में हेल्प आउट होती है। यहाँ फिर बोन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें बनाने में जो हमारे पास येलो पार्ट है वो हेल्प आउट करता है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। और वो भी हमने डिस्कस किया था। और अगर हम ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो उसमें हमने क्या कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं? ओजिनोफिल्स, बेजोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। और अगर ग्रैनुलोसाइट्स की बात करें तो इसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो हैं ये होते हैं। और अब हम इनको जो है वो डिटेल में जो है वो स्टडी करेंगे। और अगर हम सबसे पहले बात करें ओजिनोफिल्स की, तो ओजिनोफिल्स जो है ये अगर हम इसकी स्टेनिंग करें तो हमारे पास जो है ये रेड स्टेनिंग होगी इसकी। और अगर हम इसकी बात करें कि इसके फंक्शंस क्या हैं, तो ये 2 चीज़ों में हेल्प आउट कर रहा है। एक हमारे पास फैगोसाइटोसिस में, और दूसरा हमारे पास है केमिकल काउंटरएक्ट में। फैगोसाइटोसिस में क्या करता है? कोई भी फॉरेन प्रोटीन होती है हमारे पास, या कोई भी इम्यून कॉम्प्लेक्स या कोई भी चीज़ बाहर से आती है तो उसे फैगोटाइसोस करके, तो उसमें ये इस तरह से हेल्प आउट। लेकिन इसके सबसे बड़ी बात है रेदर दैन बैक्टीरिया, यानी ये बैक्टीरिया को जो है वो फैगोसाइटोस नहीं करता, ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम केमिकल काउंटरएक्ट की बात करें तो केमिकली काउंटरएक्ट कैसे करता है? कि इन्फ्लामेटरी, यानी जो जहाँ पर हमारे पास सोजिश है या जख्म वगैरह हुआ है वहाँ पे जो केमिकल्स है उनके साथ जो है उन केमिकल के साथ जो वो काउंटरएक्ट जो है वो करता है। और ये हमारे पास ओजिनोफिल्स के 2 फंक्शन हैं। और अगर हम बात करें सेकंड की, तो हमारे पास बेजोफिल्स क्या करते हैं? ये जो है ये वाइट ब्लड सेल में सबसे कम होते हैं और ये ब्लू स्टेनिंग देते हैं। अगर हम इसकी स्टेनिंग करेंगे तो हमारे पास ब्लू आएंगे। और ये जो है ये 2 चीज़ें प्रोड्यूस, एक हिस्टामाइन और हेपारिन। और हिस्टामाइन के फंक्शंस क्या हैं? हिस्टामाइन के 2 फंक्शन हैं कि ये ब्लड वेसल्स को जो है वो डिलीट कर देगा, और जो है
लीक करेगा, फ्लड एट द इन्फ्लेमेशन, यानी वो साइड जहाँ पे कोई भी इंजरी या कोई भी सोजश वगैरह हो गया तो वहाँ पर जो है वो फ्लूइड को जो है वो लीक करेगा, यानी हमारी ब्लड वेजल जा रही है तो उसमें से लीक आउट करेगा, वहाँ पर गिरेगा और वहाँ पर ही हेल्प आउट करेगा और डिलेट भी कर देगा। हेपारिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, यानी ब्लड को जो है वो क्लॉट होने नहीं देता। तो ये इसका हेपारिन का फंक्शन है। और अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स की हमारे पास, तो न्यूट्रोफिल्स क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे पास जो है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और ये जो है ये अगर हम इसकी स्टेनिंग करेंगे तो हमारे पास लाइट पिंक स्टेनिंग इसकी होगी। और इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं कि केमिकल्स को जो है कोई भी इन्फ्लेमेशन साइड है तो वहाँ पर जो है वो केमिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं कि वहाँ पर जो है वो अट्रैक्ट हों। और इसके अलावा जो है एक्टिव फैगोसाइटोज या ये इसका और मेसोफिल्स का जो है वो मिलता जुलता है, लेकिन वहाँ पर क्या था, रेदर देन बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया को फैगोसाइटोज नहीं करते। तो ये इन दोनों में जो है वो हो सकता है। और अगर हम बात करें एक ग्रैनुलोसाइट्स की, तो एक ग्रैनुलोसाइट्स में हमारे पास मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं। मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स में हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास मैक्रोफेजेस आ रही हैं। मैक्रोफेजेस भी हमें कहता है कि जो है वो किसी भी चीज़ को जो है फैगोसाइटोज करने में हेल्प करती हैं। और अगर हम लिम्फोसाइट्स, तो इसमें हमारे पास बी सेल और टी सेल्स आएंगे जो कि सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं किस चीज़ में, इम्यून रिस्पांस में हमारे पास बी सेल्स और टी सेल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर हम बात करें बी सेल्स की, तो ये कहाँ पे बर्न हो रहे हैं और कहाँ पे ये मैच्योर हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये मतलब बनते कहाँ पर हैं बी सेल्स, तो ये जो है ये बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और ये मैच्योर कहाँ पे होते हैं, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर लिम्फोसाइड टिश्यूज़ को कलून कर लें यानी इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ पर ये जो है मैच्योर हो जाते हैं। और जो बी सेल्स जो हमारे पास आगे नेक्स्ट बनते हैं वो हमारे पास होते हैं प्लाज्मा सेल्स। और अगर हम टी सेल्स की बात करें तो ये भी बोन मैरो के अंदर मिलते हैं, लेकिन ये जो मैच्योर होंगे ये थाइमस ग्लैंड के अंदर मैच्योर होंगे। और ये जो है ये मैच्योर कब होंगे, ये लिम्फाइड टिश्यू को क्लोनाइज करने से पहले ही मैच्योर हो जाएंगे। यानी ये जो है ये लिम्फाइड टिश्यू जो है इन्हें क्लोनाइज करके मैच्योर होंगे, लेकिन ये इन्हें क्लोनाइज करने से पहले ही जो है वो मैच्योर हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास है प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स को जो है वो हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और प्लेटलेट्स को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके नाम की वजह बिकॉज ऑफ देयर प्लेट लाइक फ्लैटनेस, यानी इनकी जो फ्लैटनेस है वो किस तरह की होती है, प्लेट की तरह की। और अगर हम थ्रोम्बोसाइट्स की बात करें तो उन्हें क्यों बोलते हैं, तो थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट एंड साइट्स का मैं मतलब बताया कि वो होता है सेल्स। और ये कैसे होते हैं कि ये जो है ये डिस्क शेप्ड होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं। और ये सेल्स नहीं होते बल्कि ये सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं। डेट इनिशिएट इनका फंक्शंस क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करवाना। और अगर हम इसके मैकेनिज्म किस तरह से करते हैं, तो व्हेन ब्लड वेसल इज इंजर्ड, जब कोई भी ब्लड वेसल जो इंजर होती है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इमीडिएटली फ़ौरन जो है वो वहाँ पे मूव करते हैं, मूव टू द साइड्स, और वहाँ पर जाते हैं एंड अटैचिंग दैम सेल्फ इन द डैमेज एरिया, और डैमेज एरिया के साथ जाकर क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। एंड देयर बाय बिगनिंग द प्रोसेस ऑफ द ब्लड कोआगुलेशन, और इस तरह से ये जो है ये ब्लड को वहाँ पर जो है वो कोआगुलेट करने में यानी जमने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। और इस तरह से ये जो प्लेटलेट्स हैं ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म्स करते हैं। आज की वीडियो में इसी तरह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।